मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स। आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि हमारे पास इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Articles are the words used before a noun and that modify a noun. Articles वो words होते हैं जो हम noun से पहले यूज करते हैं और जब हम noun के साथ उनको लगाते हैं तो वो noun को modify कर देते हैं, noun का meaning change कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है an apple। एप्पल के साथ मैंने एन लगाया है। अ हॉर्स, अ पेन, द एप्पल, द हॉर्स, द पेन। अब मैंने यहाँ पे एप्पल नाउन लिया है, लेकिन मैंने उसके साथ अलग अलग आर्टिकल यूज किया है। यहाँ पे मैंने एन यूज किया है और यहाँ पे मैंने द का यूज किया है। इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। ये मीनिंग आपको तब समझ में आएगा जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और इसके रूल्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे एन एप्पल का मीनिंग है कोई भी एप्पल जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कौन सा एप्पल है, कोई भी एप्पल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसके साथ द एप्पल लगाया है तो यहाँ पे द एप्पल का मीनिंग है कि कोई स्पेसिफिक एप्पल है, कोई स्पेशल एप्पल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अ हॉर्स, द हॉर्स, ये भी इन दोनों में भी सेम यही डिफरेंस है। अ हॉर्स का मीनिंग है कि यहाँ पे कोई भी हॉर्स, किसी भी हॉर्स की हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन सा हॉर्स है। और यहाँ पे द हॉर्स का मीनिंग है कि किसी स्पेसिफिक हॉर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अ पेन एंड द पेन। ये जो एन द का मैंने जो यूज किया है एप्पल के साथ अलग अलग ढंग से, यहाँ पे ए और द का, ये आपको आगे आर्टिकल्स की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, आर्टिकल्स का यूज हम कैसे करते हैं, उस बेस के ऊपर आर्टिकल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल है द का यूज एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, किसी स्पेशल सिचुएशन में होता है। जबकि हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हैं ए एंड एन, और इनका यूज हम जनरली करते हैं, हम नॉर्मल सिचुएशन में इनका यूज करते हैं। देखिए द का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है, आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्स विच इज ऑफ व्हाइट कलर, और इधर मैंने सेम वैसा ही सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू बाई अ हॉर्स। आई वॉन्ट टू बाई अ हॉर्स, यहां मैंने हॉर्स के साथ ए का यूज किया है। मुझे एक घोड़ा खरीदना है या मैं एक घोड़ा खरीदना चाहता हूं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। वो घोड़ा कौन सा है हमें नहीं पता, कोई भी घोड़ा है जो हम खरीदना चाहते हैं, बस एक घोड़ा खरीदना है। जबकि जो द का यूज है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में है। देखिए, आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्स विच इज ऑफ व्हाइट कलर। मान लीजिए आपके सामने कुछ घोड़े खड़े हैं 8-10, उनमें से आपको एक घोड़ा पसंद आया है और आप उसके बारे में ये कहोगे कि मैं वो घोड़ा खरीदना चाहता हूं जो व्हाइट कलर का है। यानी कि अब हम एक स्पेसिफिक घोड़े की बात कर रहे हैं जो व्हाइट कलर का है। तो इसीलिए हमने हॉर्स के साथ द लगाया है कि मैं वो घोड़ा खरीदना चाहता हूं जो व्हाइट कलर का है। आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्स विच इज ऑफ व्हाइट कलर। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, जबकि ये एक जनरल सिचुएशन है, इसलिए हमने हॉर्स के साथ यहाँ ए का यूज किया है और यहाँ हॉर्स के साथ हमने द का यूज किया है। इसी तरह से देखिए, दैट इज अ बुक। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कि वो एक बुक है, कोई भी बुक हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी बुक है, कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है उस बुक की, वो सिर्फ एक बुक है, नॉर्मल बुक है। और यहाँ पे ही इज द बेस्ट बॉय। आगे आप ऐड कर सकते हो, इन द क्लास भी लिख सकते हो। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब हम एक किसी
स्पेसिफिक बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक लड़के की जो क्लास में हम मानते हैं कि वो सबसे अच्छा है। ही इज द बेस्ट बॉय, तो इसीलिए हमने इस स्पेसिफिक सिचुएशन में बेस्ट के साथ द का यूज किया है। तो ये होगी स्पेसिफिक सिचुएशन और ये हो गई जनरल सिचुएशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई वॉन्ट टू बाई द पेन विच इज ऑफ रेड कलर। आपके सामने कुछ पेन रखे हुए हैं और आपको एक पेन सेलेक्ट करना है, तो आप ये कहते हो कि मैं वो पेन खरीदना चाहता हूं जो रेड कलर का है। तो आप स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हो, इसलिए पेन के साथ हमने द लगाया है। और इधर जनरल सिचुएशन में क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन फ्रॉम दोज पेन्स। अगर आप नॉर्मली बोलते हो कि आपको कोई भी एक पेन खरीदना है, आपने कोई स्पेशल पेन चूज नहीं किया है, तो आपको कोई भी पेन खरीदना है, तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू बाई अ पेन फ्रॉम दोज पेन, कि उन पेन में से मैं कोई भी एक पेन खरीदना चाहता हूं, और वो कोई भी हो सकता है। अब देखिए इन तीनों आर्टिकल्स का यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। आपको पता है कि दोनों का यूज हम जनरल सिचुएशन में करते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं A to Z। कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास? 26 A to Z। और उनमें से हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। और वो वॉवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये 5 वॉवल हैं हमारे पास। बाकी जो बचे हैं अल्फाबेट्स उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये वॉवल्स हमारे पास इंग्लिश में वही काम करते हैं जो हिंदी में मात्राएं करती हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं आपके पास हिंदी में, वही काम हमारे पास यहाँ पे वॉवल्स करते हैं। तो अब हम करेंगे ए एंड एन का यूज। पहले मैं आपको एन का यूज समझाऊंगी। देखिए एन का यूज आपको कहाँ करना है। एन का यूज आपको पता है कि जनरल सिचुएशन में करना है, स्पेसिफिक सिचुएशन में हम सिर्फ द का यूज करते हैं। तो एन का यूज कहाँ करते हैं हम? बिफोर द साउंड ऑफ वॉवल्स। जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, किसी नाउन को बोलते हैं, तो अगर उसके बोलने से, जब हम उसको बोलना शुरू करते हैं, तो जब भी हम उसको बोलना शुरू करते हैं, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास वॉवल की साउंड आती है, जैसे कि ए की साउंड, अ या आ। अगर हमारे पास हमने बोला एप्पल, तो हमारे पास एप्पल की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो हमने एप्पल के साथ एन का यूज किया। या आ, फॉर एग्जाम्पल आम, मैंने लिखा ARM, आम, इसके साथ भी एन का यूज करेंगे। इसी तरह से ई की साउंड है जो वो ए या बड़ी ए की हो सकती है, जैसे एग, एलिफेंट, इनके साथ भी हम एन का यूज करेंगे। आई की साउंड आई हो सकती है, जैसे आइसक्रीम में है, और ई भी हो सकती है, जैसे इंक पॉट में है। दोनों में आई वावल है, लेकिन साउंड यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है। इन दोनों साउंड के साथ हमने एन का यूज करना है, एन आइसक्रीम, एन इंक पॉट। इसी तरह से ओ की साउंड ओ या ओ, जैसे ऑरेंज में है एन ऑरेंज, ओवन एन ओवन, ओशन एन ओशन। ओ या ओ की साउंड के साथ भी हम एन का यूज करेंगे। उसके बाद आता है यू। यू की साउंड हमारे पास 2 साउंड्स होती हैं, यू एंड अ। अगर तो यू की साउंड यू है, जैसे यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। या जैसे एक और वर्ड है यूनिक, यूनिक यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ भी हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर यू की जो साउंड है वो अ से स्टार्ट हो रही है, जैसे इसमें अम्ब्रेला, यू वावल है, लेकिन हम इसको स्टार्ट करेंगे अम्ब्रेला, तो हम बोलते हैं अम्ब्रेला, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन। इसी तरह से अगली, अगली भी अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी हम लगाएंगे एन। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड अ, आ, ए, आई, ई, ओ या अ से स्टार्ट हो रहा है
तो उसके साथ हमें एन का यूज करना है। और कौन सी सिचुएशन है हमारे पास जिसमें हम एन का यूज करेंगे? ये देखिए, विथ साइलेंट कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 26 अल्फाबेट्स में से आपके पास 5 वावल्स हैं और बाकी जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एन ऑनेस्ट मैन, HONEST, ये स्टार्ट होता है एच से। एच जो है वो एक वावल नहीं है बल्कि वो एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहां पे क्या है, एच जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट है, इसकी आवाज बोलते टाइम नहीं आती है। हमने यहां से स्टार्ट करना होता है ओ, ऑनेस्ट। तो अगर बोलते वक्त बेशक वावल हो आगे लगा हुआ है लेकिन उसकी साउंड साइलेंट हो और आगे कोई भी अल्फाबेट, ऐसा अल्फाबेट हो जो वावल हो और वावल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके साथ भी आपको एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट, इसको आपको हॉनेस्ट नहीं बोलना है, एच यहाँ पे साइलेंट है। कई बच्चे इसको हॉनेस्ट बोलते हैं, ह से स्टार्ट करते हैं, नहीं ये गलत है। इसको आपको ऑनेस्ट से स्टार्ट करना है, ऑनेस्ट, ओ। इसीलिए इसके साथ हमने एन लगाया है क्योंकि ओ की साउंड आ रही है। उसके बाद है एन ऑनर्ड, एन ऑनर्ड मैन लिख सकते हो साथ में, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एच साइलेंट है। उसके बाद है HNR, इसको बहुत सारे बच्चे हावर बोलते हैं, HOUR, ये हावर नहीं है, इसको बोलते हैं आर, NR। ऐसे ही अगला यूज है विद एब्रीवेशन स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स। हमारे पास कुछ एब्रीवेशंस होती हैं। एब्रीवेशन क्या होती हैं? एब्रीवेशन एक लंबे वर्ड की जो देखने में मतलब बड़ा लगता है, बोलने में बड़ा लगता है, तो हम उसको एब्रीवेट करके छोटा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास MA है, MA की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो MA, M कैसे बोलते हैं? AM, M, तो A से स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए इससे पहले हम N लगाएंगे, M। मैंने आपको बताया था कि वॉवल साउंड से अगर हम कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको एन का यूज करना है, एन, MA। इसी तरह से MLA, ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे एन, MLA। उसके बाद SDO, एन, SDO। देखिए एक सेंटेंस भी बनाया है, हिज फादर इज एन SDO। इस तरह से अगर एब्रीवेशन आती है और वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होती है तो उसके साथ आपको एन का यूज करना है। इसके बाद है आपका यूज ऑफ ए। अब ए का यूज कहां पे करना है आपको? देखिए, विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवल्स को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट्स साउंड से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, नाउन्स, उनके साथ आपको ए का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है बुक, तो ये ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे इसके साथ आपको ए लगाना है, ए बुक। ए हॉर्स, अब इसको, ये ऑर्स नहीं है, दिस इज हॉर्स। एच की जो साउंड है वो हमें सुनाई दे रही है और एच की साउंड ह होती है, हॉर्स, अ हॉर्स। आई वॉन्ट टू बाई ए हॉर्स। देखिए यहाँ पे एक जनरल सिचुएशन में यूज किया है इसका, हॉर्स के साथ ए का यूज किया है, आई वॉन्ट टू बाई अ हॉर्स। उसके बाद है विद वॉवल्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स और साइलेंट वॉवल्स। ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे पास जो नाउन है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, बट उसकी जो साउंड है वो वॉवल की साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट की साउंड है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप क्या बोलते हो? वन। तो आपके पास व की साउंड आ रही है, व की साउंड जो है वो वॉवल की साउंड नहीं है। वॉवल की साउंड मैंने आपको पीछे समझाई है कि वॉवल की साउंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पे आपको, क्योंकि व की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड, बेशक यहां पे आर्टिकल जो ये जो वॉवल है, हालांकि यहाँ पे वॉवल है लेकिन उसकी साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट की है, व, वन, इसलिए इसके साथ हमने
ए का यूज किया है। आपको ये नहीं देखना है कि वॉवल लगा हुआ है या कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। आपको ये देखना है कि जब आप उस नाउन को प्रोनाउंस कर रहे हो, उसको नाउन को बोल रहे हो, तो उसकी साउंड कौन सी आ रही है, वॉवल की या कॉन्सोनेंट की। अगर वॉवल की साउंड आ रही है तो आपको एन का यूज करना है, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आपको ए का यूज करना है। इसी तरह से देखिए यूरोपियन। यूरोपियन जो है वो ई से स्टार्ट होता है और ई एक वॉवल है, लेकिन इसको यहाँ पे ई साइलेंट है और ये यूरोपियन बोलते हैं हम इसको, यानी कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ हमने ए का यूज किया है। और मैंने आपको बोला था कि यू जो साउंड होती है उसके साथ ए आर्टिकल यूज करते हैं। इसी तरह से देखिए अ यू, इसको यू बोलते हैं, EWE, यू। ये पूरा वर्ड जो है इसको हम यू बोलते हैं। यू का मीनिंग होता है भेड़, भेड़ को हम यू भी बोलते हैं। तो इसके साथ आपको ए का यूज करना है। जो द का यूज है वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच।